पिछले कुछ दिनों से जिस शिक्षा विभाग की घोटाले वाली डायरी का जिक्र प्रदेश में छाया हुआ था, उसके रचयिता स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी गेंद्राम चंद्राकर ही निकले। पूरा मामला मनगंत और फर्जी निकला। पुलिस ने चंद्राकर को उसके साथी होम्योपैथी कॉलेज के सचिव संजय कुमार ठाकुर और टाइपिस्ट कपिल कुमार देवदास के साथ धर दबोचा। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल रायपुर पुलिस ने इन गिरफ्तारियों की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी चंद्राकर को रिटायरमेंट के बाद संविदा पर पोस्टिंग चाहिए थी। ये पोस्ट नहीं मिली तो इसने जिला शिक्षा अधिकारी एएन बंजारा, संयुक्त संचालक केसी काबरा, तत्कालीन ओएसडी आरएन सिंह, एबीईओ प्रदीप शर्मा और मंत्री के निज सचिव अजय सोनी के खिलाफ एक घोटाले की कहानी रच दी। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल रायपुर। 2 दिवस पूर्व थाना राखी में एक शिकायत एफआईआर दर्ज कराई गई है आशुतोष चावरे, उप संचालक शिक्षा विभाग की ओर से। शिक्षा विभाग से संबंधित एक फर्जी शिकायत पत्र कुछ जनप्रतिनिधियों को, कुछ न्यूज़ एजेंसी को और कुछ अधिकारियों को प्रेषित की गई थी। उस शिकायत में, उस फर्जी शिकायत पत्र में आशुतोष चावरे की तरफ से शिकायत होना बताया गया था। उसकी एफआईआर राखी थाने में 13 तारीख को दर्ज की गई 419 और 469 सेक्शन आईपीसी के सेक्शंस में, और उसकी जांच प्रारंभ की गई। जो कुछ लोगों को जो ये फर्जी शिकायत पत्र मिले थे, उनसे संपर्क करके किस माध्यम से प्राप्त हुआ उसकी जानकारी ली गई, जिससे पता लगा कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये शिकायत पत्र प्रेषित किए गए हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिर पोस्टल डिपार्टमेंट से जानकारी ली गई, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जिसका नाम कपिल है। उसके द्वारा ये स्पीड पोस्ट की गई थी। इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपराध में कुल 3 लोग शामिल हैं। सबसे जो मुख्य आरोपी जीआर चंद्राकर, जो रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी थे और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। जनवरी 2021 में वो रिटायर हुए। उसके अलावा जो दूसरे अपराधी हैं, उनका नाम संजय सिंह है और वो चंद्राकर के मित्र हैं, और रायपुर में एक होम्योपैथिक कॉलेज है रामकुंड में, उसके सचिव। और जो तीसरा है वो कपिल है, जिसने पोस्ट भी किया था। वो होम्योपैथिक कॉलेज में संजय सिंह के अंडर में टाइपिस्ट है। तो जो जानकारी हम लोगों को मिली, उसके मुताबिक कपिल सबसे पहले ट्रेस हुआ, उसमें जिसने स्पीड पोस्ट किया था बहुत सारे लोगों को। उसके एनालिसिस से हम लोगों को उसका कनेक्शन चंद्राकर से मिला। साथ ही हम लोग जो प्रार्थी है जिन्होंने शिकायत दर्ज करा, आशुतोष चावरे, और तथाकथित रूप से जिसकी डायरी होना बताया जा रहा था माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीए तत्कालीन अजय सोनी का, तो उससे भी पूछताछ की गई। उन्होंने जो लिखावट थी डायरी की, उससे बिल्कुल उनकी लिखावट मेल नहीं खाती थी। उन्होंने उन सारे तथ्यों को और उस लिखावट को गलत बताया। संदेह के आधार पर उन लोगों ने, जो प्रार्थी है और उनकी तरफ से भी संदेह चंद्राकर पर ही गया था, तो कपिल का कनेक्शन भी चंद्राकर से मिल गया। इनका भी जो शक था वो चंद्राकर पे था। तो चंद्राकर को और जो संजय सिंह है, कपिल है, इन तीनों को कल गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों ने अपना अपराध कबूला है। 2021 जनवरी में चंद्राकर जब रिटायर हुआ, उसके बाद उसने संविदा नियुक्ति के लिए वो प्रयासरत था। संविदा नियुक्ति के लिए उसने अपना आवेदन लगाया, और उसका ये मानना है कि कुछ अधिकारी जिनका नाम उसने इस फर्जी शिकायत पत्र में लोगों को दिया है, उनकी वजह से ही उसकी संविदा नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। उन्हीं को वो अपना जिम्मेदार मानता था, इसीलिए उसने उनके खिलाफ इस तरीके की एक फर्जी शिकायत पत्र उसने बनाया। पूछताछ में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लास्ट ईयर जून के आसपास उसने इस पर काम करना शुरू किया। उसने जो भी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हुए थे पिछले 2-2.5 साल में, उन सारे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को निकाला। उनके आधार पे उसने ये डायरी बनाई। उसके घर के पास ही, चंद्राकर के घर के पास एक चौकीदार रहता था, उसका उसने उपयोग किया डायरी को लिखने में। उस चौकीदार ने भी अपना बयान दिया है। जो भी उसने तथ्य चंद्राकर ने निकाल करके सारे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के नाम लिए, उसके आधार पे सबके नाम के आगे कुछ कुछ अमाउंट्स उसने बताता गया चौकीदार को, और उसने वो डायरी पूरी लिखी है। उसको डायरी लिखने के एवज़ में कुछ उसने थोड़े बहुत पैसे उसको दिए थे। उसके बाद उस शिकायत पत्र को टाइप कराने के लिए उसने अपने मित्र संजय से संपर्क किया और संजय के टाइपिस्ट को इस टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया, और
टाइपिंग करके संजय जो कपिल है वो टाइपिंग कर करके बीच में संजय और जो चंद्राकर है उसको दिखाता था और कुछ करेक्शंस चंद्राकर बताते गया, और उसके बाद फाइनल जब शिकायत पत्र उसका रेडी हुआ तो उसको इसने पोस्ट के माध्यम से अलग अलग जगह पे आशुतोष चावरे के नाम से भेजा। और इस बीच उसने जो भी डायरी हाथ से लिखवाई थी चौकीदार से उसको जला के नष्ट कर दिया। जो कुछ सील ठप्पे उसमें यूज़ हुए हैं उसको भी उसने जला करके नष्ट कर दिया था। लेकिन कुछ एक कॉपी फ़ोटोकॉपी डायरी की उन्होंने रखी थी जो उनसे बरामद भी हुई है। उसके अलावा जो पोस्टिंग ऑर्डर्स उसने पुराने सब निकाले थे उनकी प्रतियों को भी उसने नष्ट कर दिया था। इस कंप्यूटर पे टाइप हुआ है उसको तो उन्होंने अभी डिलीट कर दिया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली उसकी रिकवरी भी डिलीटेड डेटा की रिकवरी भी संभव है, तो उसका भी प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस प्रकार से उन अधिकारियों को और शिक्षा विभाग के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं जो वो अधिकारी थे जिनका नाम उसने लिखा है उनसे कुछ खुन्नस भी थी, और उसके अलावा इसकी संविदा नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह से भी वो विभाग से रंजिश रखता था। इन तीनों आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है और प्रकरण में जो पूर्व में लगी धाराएं थी उसके अतिरिक्त कॉन्स्पिरेसी की 120B, साक्ष्य मिटाने की धारा 201 और 420, 465, 468, 471 की धाराएं भी उसमें ऐड करी गई हैं। चौकीदार ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ, वो उसके पड़ोस में रहता था और काम वाम करता था, तो जैसा उसने बताया वैसा उसने लिखता चला गया, तो उसमें कोई उसका मैल इंटेंशन सामने। संजय सिंह ठाकुर इस पूरी घटना का उसको सारी जानकारी शुरू से आखिरी तक थी। चंद्राकर ने संजय सिंह को संपर्क किया कि मुझे ऐसा ऐसा लेटर टाइप कराना है और मुझे ऐसी ऐसी शिकायत बनवानी है, तो उसने अपना जो टाइपिस्ट है उसको उपलब्ध कराया और बीच बीच में आने जाने में मदद करी। कल जब सुबह तक ऐसा क्लियर हुआ कि अब कपिल की अरेस्टिंग हो सकती है, कपिल की जानकारी हम लोग इजीली पता कर लेंगे, तो उसने कपिल को छुपाने में भी मदद करी। कपिल का जो फ़ोन है उसको बंद करने बोला और उसको छुपने बोला। उसके अलावा जो चंद्राकर है उसको भी कल उसने छुपाया था। चंद्राकर की अरेस्टिंग संजय सिंह के यहाँ से ही हुई है। तीनों की गिरफ्तारी रायपुर से हुई है। सील ठप्पा इसने बनवाया था, कपिल ने सील वो बनवाई थी जो फर्जी शिकायत पत्र में लगी हुई है। हाँ, वो फर्जी साइन इन लोगों ने किया है। इस डायरी से जुड़ा क्या क्या बरामद पुलिस के पास? डायरी की जो फोटोकॉपीज़ हैं, जो ओरिजिनल डायरी है वो जैसा इन्होंने अभी पूछताछ में बताया उसको तो जला के नष्ट करना बताया डायरी को, और जो सील उन्होंने उपयोग की है, लेकिन उसकी कुछ फ़ोटोकॉपी प्रतियां और रखी हुई थी, संभवतः कुछ और जगह भी उन लोग उसको पोस्ट से भेजते, तो वो कुछ फ़ोटोकॉपी प्रतियां इन लोगों के पास से बरामद हुई है। जिस कंप्यूटर पे टाइपिंग हुआ था उस कंप्यूटर को भी हमने सीज़ किया है। जिस पेन ड्राइव में वो जो लेटर है शिकायत पत्र उसको लेकर के बार बार दिखाने जाता था, तो वो पेन ड्राइव वगैरह भी हम लोगों ने जब्त करी है। पुलिस कितने कंफर्म हुई कि वो डायरी के पन्ने की जो फोटोकॉपी है वो वाकई में उसी डायरी की, कितनी कंफर्म? पुलिस फिर से बताइए। जो डायरी नष्ट हुई है क्या? हाँ, फोटोकॉपी जो मिली है वो उसी डायरी, वो फोटोकॉपी इनके पास मिली। जो शिकायत पत्र लोगों के पास भेजे गए हैं वो शिकायत पत्र हम लोगों ने लिए हैं, और जो फोटोकॉपी बरामद हुई है वो भी इन लोगों के पास से बरामद हुई। ओरिजिनल डायरी को उन्होंने जलाना लेकिन बताया। सर ये फोटोकॉपी जो ये बोल रहे हैं जी, ये तो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही थी 15 दिन पहले से। हाँ हाँ, तो उस समय चावरे ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस समय भी वो चाहते थे एक्शन ले सकते थे, अचानक अभी उनको शिकायत करने की कैसे हुई मामला मीडिया में आने के बाद? मीडिया को भी संभवतः उन्होंने ही बताया था, और ये चिट्ठी जो पोस्ट हुई है वो 10 तारीख को पोस्ट हुई है, 10 जनवरी को। जो हम लोग की जानकारी है लगभग 23 जगह उन्होंने लेकिन सर ये पोस्ट करी है 10 10 तारीख जनवरी को। को ठीक है पोस्ट हुई, उसके पहले सोशल मीडिया में चल रहा है ना सर, फेसबुक और इसमें। और उन्होंने जो जानकारी है 10 तारीख अभी हम लोगों को करी है, 13 तारीख को उसने कंप्लेन, इसके आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। संजय सिंह ठाकुर और चंद्राकर का इनकी आपस में दोस्ती थी, ये पूर्व परिचित रहे हैं। और चंद्राकर ने कुछ पैसे वैसे दिए थे। नहीं, चंद्राकर और ये पूर्व परिचित रहे हैं, मित्र हैं आपस में। ये जो डायरी है इसमें मंत्री जी का भी नाम है, तो मंत्री जी से दुश्मनी नहीं है तो उनका क्यों इसमें? मंत्री जी का नहीं, विभाग से है, विभाग से है इनकी दुश्मनी की। मेरी संविदा नियुक्ति इन्होंने नहीं करी करके। लेकिन
For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.